तो हम सर ओलंपिक्स का अगर हिस्ट्री देखें तो उसमें इंडियन का जो पार्टिसिपेंट का जो हिस्ट्री देखें, कुश्ती में 8 मेडल हमने अब तक जीता है, पदक जीता है। उसमें से 6 जो है जो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट से जो निकला छत्रों के लिए है। छत्रों ने उन्होंने मतलब लेके आए, जो नाम है कि हमारा छत्रसाल अखाड़ा। और अभी जो लास्ट जो है उन्होंने जो लेके आया था अपना अमन शहरावत, उसने भी अपना इस अखाड़ा का स्टूडेंट था। एक हिस्ट्री बन के आए, 6 मेडल। तो क्या होगा, कैसे है ये सब, एक बार आप अगर कुछ जानते हैं उसके बारे में तो बता सकते हैं। हाँ, कुश्ती के इतिहास के पन्नों में जी सबसे ज्वलंत नाम बन गया है ये छत्रसाल अखाड़ा। बिल्कुल। छत्रसाल स्टेडियम इन दिल्ली, उसके बगल में ये छत्रसाल अखाड़ा। मगर देखिए, अभी ओलंपिक मेडल का नाम सुनते ही बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जी बिल्कुल। मगर ये छत्रसाल अखाड़ा के लिए ये ओलंपिक मेडल कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? हर ओलंपिक्स में उनको मिलते रहता है। हर ओलंपिक्स में कम से कम एक मेडल, एक पदक के औसत से ये लोग लेते आ रहे हैं। नहीं, ऐसे तो ये अगर कोई भी एक ओलंपिक्स मेडल लेके आता है वो बहुत गर्व की बात है। आप ये बोल रहे हो अखाड़े के लिए उनको वो एक नॉर्मल, मतलब ये बाएं हाथ का खेल है। जाओ ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करो और मेडल लेके आओ। उनको तो आना ही है मेडल लेके। हाँ, दैट हैज बिकम ए रूटीन। ओके। हाँ, बट फॉर अदर पीपल इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ सुपर ह्यूमन थिंग। ओके, इनके लिए तो मामूली बात है। हर बार ओलंपिक्स में जब ये जाते हैं कोई ना कोई मेडल, कोई पदक लेके ही आते हैं। 2008 से शुरू हुए। हाँ, 208 में शुरू हुआ, उसके बाद 212 में मिला, उसके बाद 2008, 2012, 2016 में उनका कोई सदस्य नहीं था, मगर 220 में भी मिला। अभी 224 में अमन सहरावत को भी एक पदक मिल गया, रजत पदक मिल गया। तो ये तो in the history of Olympics, you know, especially in the item called wrestling, there is no match for छत्रसाल अखाड़ा। ओके। और जब मोदी जी वायनाड में, केरला में वायनाड में आया था, तो उन्होंने वायनाड से ये अमन सहरावत को बुलाया और बहुत सराहा, और उन्होंने उनसे बोल दिया यू आर ए ग्रेट इंस्पिरेशन टू द कंट्री। और छत्रसाल अखाड़ा को जिन्होंने अपना घर बना लिया, बहुत कम ऐसे लोग हैं, मगर आप उनमें से एक हैं। नई पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी के लिए यू आर ए ग्रेट इंस्पिरेशन, यही मोदी जी ने कहा था। और इस अखाड़ा से बहुत सारे लोग विजयी हुए हैं। सुशील, रवि, योगेश्वर, बजरंग और अभी अमन शहरावत, ये सब पदक भारत के लिए जीत लिए हैं। हर ओलंपिक्स में देखिए एक पदक के औसत से ये जीतते आ रहे हैं। जी। 2016 में शायद नहीं मिला, मगर उसके पहले किसी ओलंपिक्स में उन्होंने 2 मेडल जीता लेके, तो औसत एक पदक तो लेके आते ही हैं। और इनकी शुरुआत तो मज़ेदार है। करीब 2008 से पहले इसका मतलब इसकी शुरुआत हुई थी। तो उन लोगों में से सबसे बड़े नाम हैं रामपाल मन और प्रदीप शर्मा। ये दोनों कुश्ती गुरु हैं। उन्होंने, उनका भी एक अच्छा हिस्ट्री भी है। उनके साथ रामपाल मन और प्रदीप शर्मा, और उनके साथ सबसे मतलब बड़ा योगदान रहा है सतपाल का। सतपाल नाम का बहुत बड़ा कुश्ती है, चैंपियन था वो। और उन्होंने ही पार्टिसिपेटेड इन 2 ओलंपिक्स। वन वाज म्यूनिक ओलंपिक्स 1972, द अदर वाज मॉस्को ओलंपिक्स 1980। दोनों बार उनको कोई पदक नहीं मिला, तो उनके दिल में एक ठेस पहुंचा। हाँ, तो आप शायद पूछेंगे कि ओलंपिक्स में इतने सारे लोग जाते हैं, सबको तो मेडल मिलता नहीं है, बहुत लोग बिना पदक के साथ बिना पदक लिए वापस आते हैं, तो इनको इतना बड़ा ठेस क्यों? तो ये कोई
मामूली पहलवान नहीं था जी। ये सतपाल कोई मामूली पहलवान नहीं था। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 बार पदक उनको मिला और एशियन गेम्स में भी 3 बार मिला। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी मिला था। मात्र इतना ही नहीं, उन्होंने 16 बार लगातार नेशनल चैंपियन बनके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। तो ये कोई मामूली आदमी नहीं थे। उनको उनकी जो भी दिल में आशा थी सब पूरी हो गई। कॉमनवेल्थ गेम्स, नेशनल गेम्स एंड एशियन गेम्स सब में उनको पदक मिला, लेकिन ये ओलंपिक्स में नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि कभी ना कभी तो कुछ किया जाएगा तो अच्छा होगा। तो उन्होंने रामपाल मैन और प्रदीप शर्मा से उनके साथ मिलकर इसकी शुरुआत की। ये अखाड़ा है छत्रसाल स्टेडियम के पास या बगल में है, नॉर्थ दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली। उसको क्या बोलते हैं, मॉडल टाउन कुछ ऐसा नाम है वहाँ का। तो वहाँ से कुछ ऐसे मतलब बहुत बड़ा मैंने सुना है कि इनका ट्रेनिंग का तरीका भी बहुत डिफरेंट है। तरीका भी अलग है। जब आते हैं तो पहले ये जो आते हैं प्रशिक्षण के लिए अपने गुरु के पैर चूम लेते, मतलब छू लेते हैं। घुटने टूकने पड़ते हैं। हाँ, घुटने टूकने पड़ते हैं और पैर भी छूना पड़ता है जी। उसके बाद जाते हैं वहाँ कीचड़ से या मड अखाड़ा मड में खेलना पड़ता है। जब वो आते हैं नए लोग तो शुरू में ही पता लगा लेते हैं कि ये काफ़ी कामयाब आदमी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रशिक्षण चाहते हैं। तो उनमें से सबसे अच्छे लोगों को लेते हैं और बचपन में ही इनको ले लेते हैं और बहुत कठिन कोचिंग करना पड़ता है। Actually in the Olympic games they have to use the mat, they have to do it on the mat. मगर इन लोगों का प्रशिक्षण होता है कीचड़ में, क्योंकि कीचड़ में करने से और भी you become very robust and very tough. तो all the latest mechanisms are taught there, latest facilities are available there. तो ये लोग आते हैं और उनके दिल में एक ही सपना होता है कि कभी ना कभी देश के लिए ओलंपिक्स में एक पदक जीता जाए। और उनको प्रेरणा देने के लिए ये रवि है, योगेश्वर है, बजरंग है, अमन अभी पदक जीत लिया है। तो इनके ही मतलब मॉडल दे वांट टू एमुलेट, रिपीट। तो ऐसी हालत है जी। तो हम आशा ये भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो पीढ़ी आएंगे, हाँ, तो जिसको कुश्ती में इंटरेस्ट है, हाँ, और ये चाहता है कि इंडिया के लिए और ओलंपिक्स मेडल लेके आए, कोई भी मेडल लेके आए, ओलंपिक जो एशियन गेम्स में जो या कोई भी मेडल कहीं से भी लेके आए, वो कुश्ती के नाम के लिए अभी जो आर्ट है वो और बढ़ जाएगा। और जब अमन सहरावत को मोदी जी ने बुलाया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा कमाल आपने किया है। तो अमन ने कहा देखिए मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार नेक्स्ट ओलंपिक्स में जी हम गोल्ड मेडल जीत के ही आएंगे। और जब वो संकल्प लेता है तो संकल्प का कुछ मतलब होता है, क्योंकि वो शायद 10 या 11 साल की उम्र में हिज फादर एंड मदर डाइड। उसके बाद उनकी सारी ज़िंदगी बस ये छत्रसाल अखाड़ा में बिताया है। और अभी वो जोर लगा के तन मन धन से कोशिश करेगा और हम आशा ही नहीं बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं जी, बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं कि नेक्स्ट ओलंपिक्स में गोल्ड लेके ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।